हेलो गुड इवनिंग बेटा। एक हमने केपी और अल्फा का एक रिलेशन करना है, उसके बाद हम डाउट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट कर लिया आपने? यस सर। रिलेशन बिटवीन केपी और अल्फा देखो कैसे करना है। तो रिएक्शन हमें दिया रहेगा गैसीय स्टेट में, इसमें केपी निकालने को कहा जाता है, अल्फा गिवन होगा एंड टोटल प्रेशर गिवन होगा। दो चीजें गिवन होती हैं, अल्फा एंड टोटल प्रेशर। तो हम ऐसे लिखेंगे इनिशियल अगर 1 है अल्फा डिसोशिएट होगा, अल्फा बनेगा, अल्फा बनेगा। तो केपी के लिए हमें चाहिए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पावर 1, क्लोरीन पावर 1, PCl5 पावर 1। और पार्शियल प्रेशर निकलता कैसे है? अगर टोटल प्रेशर दिया हो तो पार्शियल प्रेशर का रिलेशन है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। गॉर्डन लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? अल्फा इसके मोल्स हैं, नीचे सबके टोटल करने होते हैं जितने मिला के हैं, और सबके टोटल कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल। ऐसे अगर क्लोरीन का देखें तो यहाँ पुट कर दो, PCl5 का यहाँ पुट करें, क्लोरीन का कितना आ जाएगा?
इसके मोल्स हैं अल्फा, टोटल 1 प्लस अल्फा। PCl5 का कितना आ जाएगा? इसके मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा PCl5 के, टोटल है 1 प्लस अल्फा। ये सभी वैल्यूज यहाँ भर दो, आंसर आ जाएगा Kp PCl3 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल क्लोरीन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल, नीचे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल। और इसका अगर रिलेशन बनाए तो चेक करो, इनमें से दो चीज कॉमन है, पीटी और टोटल मोल्स। और अगर ये हम कॉमन बाहर ले लें तो केपी का फॉर्मूला रह जाएगा 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट में टोटल मोल्स और टोटल प्रेशर, होल पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है, ऊपर है 2, नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1। या फिर डेल्टा एन जी लिख लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रेक्टेंड है, और प्रोडक्ट की पावर माइनस रेक्टेंड की पावर। डेल्टा एन जी लिखी जाएगी। इसका मतलब इसके लिए देखो ध्यान से, केपी का एक रिलेशन आ गया, अगर इसमें जनरल बना दूं तो ऐसे आ जाएगा कि पहले के एन लिखना होता है, कि एन का मतलब जैसे के सी है, जैसे के पी है, वैसे के एन बन गया। के एन का मीनिंग हो गया, अभी के का एक्सप्रेशन सेम ही लिखना है पावर्स में, लेकिन सिर्फ नंबरों मोल्स लिखने हैं, कितने कितने मोल्स हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रेक्टेंट रेजिंग टू पावर। तो पहले हम ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स, होल पावर डेल्टा एन। तो ये एक रिलेशन याद कर लो, इससे इस तरह के क्वेश्चन निकलेंगे हमारे कि गैसियस रिएक्शन के लिए टोटल प्रेशर दिया जाता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जाती है 40% 50% एंड सो। चेक कर लो, अब मैं इसे अगर यहाँ से सीधा यहाँ लिखता ये वाला, तो ये देखो इसका PCl3 के मोल ऊपर लिखते अल्फा, अल्फा की पावर 1, क्लोरीन अल्फा की पावर 1, नीचे लिखते 1 माइनस अल्फा की पावर 1, यही बन गया देखो के एन, अल्फा की पावर 1 अल्फा की पावर 1 1 माइनस अल्फा की पावर 1, ये के एन बन गया। इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखते पीटी और टोटल मोल्स लिखते समेशन एन। तो यही वाला, ऐसा सारा करने की बजाय हम पार्शियल प्रेशर लिखने की बजाय सीधा भी लिख लेंगे। तो एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें, एक दो करवा करवा रहा हूँ मैं, फिर तो थ्योरी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं ये फॉर्मूले के। थ्योरी में केपी और अल्फा का रिलेशन पूछा जाता है, जैसे इसी में अगर केपी और अल्फा का रिलेशन निकालना होता तो हम निकाल सकते थे, यहाँ 1 प्लस अल्फा भर के पीटी भर के इसकी वैल्यू भर के निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यही वाला PCl5 gives PCl3 प्लस क्लोरीन, हमें कहता है अल्फा और केपी का रिलेशन है
और वो रिलेशन क्या आ रहा है, तो हमने ये लिखा 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब सीधा के पी लिखोगे। कोई बताओ ऊपर कैसे कैसे लिखा जाएगा के एन। अल्फा 1 PCl3 के लिए इंटू कितने अल्फा, 1 alpha. नीचे 1 minus alpha. 1 minus alpha. ब्रैकेट में टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स कितने लिखोगे, 1 plus alpha. डेल्टा एन जी, दो इसके हैं, एक इसका है, 1। 1. प्रोडक्ट के काउंट करते थे और अब इसे न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल में ये होगा, मान लो अल्फा दिया हुआ है 40% और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1, तो फिर यहाँ न्यूमेरिकल आ जाता के पी इज इक्वल टू 40% का मतलब 0.4, 0.4, 1 माइनस 0.4, इसे आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। वैल्यूज आया थी ना केपी की। ये तो आ गया न्यूमेरिकल। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल आए हुए हैं। के पी इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या मैं इसे ए माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के ऐसे लिख लूं, इनटू रह गया टोटल प्रेशर। तो इससे आप अल्फा का रिलेशन निकाल लो। अल्फा का रिलेशन निकालने के लिए ये इधर लेके जाना पड़ेगा, के पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी, के पी माइनस अल्फा स्क्वायर के पी, अल्फा स्क्वायर पी टी, के पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी टी प्लस अल्फा स्क्वायर के पी, और इससे अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन लेने ये बन जाता है पी टी प्लस के पी। तो अल्फा कितना आ जाएगा, इसका तो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं चार, उनमें से आपको पहचानना होता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। चेक करो कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा, सही है सारा। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, मे भी न्यूमेरिकल आ जाए, मे भी ऐसे आ जाए, है ना। एक एक और चीज ध्यान रखना, मान लो आपको ये वाला रिलेशन नहीं मिलता चारों ऑप्शन में, आपने पहले ये निकाला, आपको ये नहीं मिला, तो हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है अल्फा स्क्वायर कम हो 1 से। तो हमने पढ़ा है काफी जगह हम अल्फा स्क्वायर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर जनरली 10% से कम होता है। अगर 10% भी है, 0.1 है, तो ये 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा। तो ये हो सकता है आपको गिवन हो कि ले लो इसे अप्रोक्सीमेट, हो सकता है थोड़ा हमारा काम टफ हो कि दिया ना हो तो पहले हमने ऐसे निकाला, मैच किया आंसर, अगर तो ये मैच हो गया फिर तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो छोड़ना नहीं है, फिर यहाँ पे देखो इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। इसमें तुम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को 1 ले सकते हो, और ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा के पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू टी टी डिवाइड 1। तो एक और फॉर्मूला आ सकता है के पी बाई टी टी। चेक कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमें आए हुए हैं।
अब मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखो। N2O4 से 2NO बन गया। इसका पहला रिलेशन लेना है Kp एंड अल्फा का, दूसरा रिलेशन लेना है Kp एंड अल्फा का। दिया हुआ है कि अल्फा नेग्लिजिबल है, और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा न्यूमेरिकल में कि आपको कह दिया जाए 40% डिसोशिएटेड है 10 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर। तो Kp निकाल, ट्राई करके देखो इससे। हेलो। हाँ जी सर। एक कोई एक फाइल दिखा दीजिए सर, मैं कंपेयर कर लूँ जेई का क्या डिफरेंस है। नहीं, आप एक भेज दीजिए, मैं थोड़ा चेक करके ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं 7 बजे फ्री होऊंगा। ठीक है। हाँ बस 7 बजे। ठीक है, एक फाइल भेज दीजिए। चेक करो बेटा, आया कोई आंसर? फर्स्ट का बता दो किसी का आया तो। Kp और अल्फा का रिलेशन। Sir, under root KP upon 40 plus KP. चेक करना बेटा, ठीक लग रहा है मुझे ये। Yes, sir. सेकंड में अगर नेग्लिजिबल है तो करो। Sir, under root KP upon 4P. ये भी सही लग रहा है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टी आया, चेक करो। 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड 1 माइनस 0.16।
सर 7.619 आंसर आ रहा है। दोबारा बोलो। 7. 619। बाकी कंपेयर कर लो बेटा, आ रहा है कि नहीं। हो जाएगा बेटा ये। सबका देखो हो गया कि नहीं, कोई समन में से कोई आंसर मैच नहीं हो रहा तो चेक कर लो। एक और क्वेश्चन करके दो अगर ये हो गया तो, इसी वाले में। आपको कह रहा है एट टोटल प्रेशर 1 अल्फा इज 20%, एट व्हाट प्रेशर अल्फा विल बी 40%। एक और करके दो। इसमें कैसे करोगे, कोई बताएगा? सर हम फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको सेकंड में इस पुट करके कर लेंगे। यस, या फिर केपी सेम ही रहेगा। इसे लिखोगे 1 - अल्फा 2 अल्फा, है ना, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड 1 - अल्फा टोटल प्रेशर बाय 1 + अल्फा, कितना आ गया 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 - अल्फा स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे केस में के पी तो सेम ही रहेगा, तो आप एक बार इसे अल्फा 1 P1 लेके लिख लो, एक बार सेम इक्वेशन अल्फा 2 P2 लिख के कर लो। इसमें वैल्यूज भर दो, के क्या रहता है सेम। अब वैल्यूज भर लो, 4 इंटू पहले है 20%, प्रेशर है 1 डिवाइड 1 - 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, अब कितना चाहिए 40%, 0.4, प्रेशर निकाल दो कितना आएगा 1 - 0.4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, इससे मुझे P2 बता सकते हो कितना आता है। ये 4 कट गया, 0.2 एटमॉस्फेयर 0.2 का स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड
1 माइनस ये हो गया 0.04 196, ठीक है। इधर आ गया 0.4 इंटू 0.4, 1 माइनस ये कितना आ गया 0.16 0.84, ये और ये कट गए, 2 इंटू 2 4 आ गया, ये पॉइंट कट गया, P2 निकालना है, तो P2 हमारा कितना बचा 84/96 इंटू ये 4 इधर जाएगा, चेक करना क्या ऐसे आ जाएगा। P2 देखो कितना आ रहा है, ये कट गया 21/96 आ रहा है, इतना बोल रहे थे बेटा। 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 0.2 at most. अप्रोक्स, चलो 0.2 एटमॉस हो जाएगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये वाला हमने कल किया था भी, प्रेशर कम करेंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो पीछे जाता है, तो अल्फा कम हो जाता है। तो ये प्रेशर हमारा हमने कर भी दिया न्यूमेरिकली, ये 0.2 आया तुम्हारा। अगर 0.2 एटमॉस्फेयर है ना, फिर तो क्या हो रहा है 40%, प्रेशर बढ़ गया तो पीछे चली जाती है। कल लिखा था हमने अल्फा कम हो गया, कितना रह गया 20%, तो आज हमने प्रूव भी कर दिया। हो जाएगा बेटा ये? अब देखो उसमें से डाउट्स कर रहे हैं, पहले मेरे पास ए पार्ट के क्वेश्चंस हैं, आंसर सेक्शन ए में से देख लो कौन से डाउट्स हैं पीपीटी में। A5 तक चेक करो, कोई डाउट है? बी में चेक करो, B3, D2, B3, D2, D3 कर रहे हैं, B3, D2, B3 में ग्राफ में जब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन जाता है, ये बी और ये ए, जब ये पैरेलल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तब मान के चलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। उस टाइम पे के कैसे लिखा जाएगा, B⁴ डिवाइड ए, क्योंकि डायरेक्शन दी हुई है ए से 2b। ये वाली पॉइंट की वैल्यूज ले लो कितनी कितनी है, ग्राफ में देखो ये 0.4 आई थिंक, ये वाला कितना है 0.1 है, इनकी वैल्यू यहाँ से भर दो, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड 0.1, चेक करो कितना आ रहा है। 1.6. 1.6, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, आंसर देखना बेटा इसका ए है। D2, KP पता करना है, KP 0.03 है at 427 degree, when the partial pressure expression, when the final वैल्यू ऑफ Kc पता करनी है, रिलेशन लगेगा Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, Kp है 0.03, Kc निकालना है हमें, R ले लेते हैं 1/12, टेम्परेचर
427 के वो बनाओ केल्विन्स 700। डेल्टा जी देखो रिएक्शन में कितना आ रहा है 0 आ रहा है सर। 1 आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। 4 HCl और 1 O2, 5 हो गए। रिएक्टेंट के 4 हैं, 0 कैसे आ गया फिर? 2 वाटर है, गैस है वाटर, गैस को नहीं छोड़ना होता। तो ये हो गए 5, ये हो गए 4, 1 आ गया। इसे सोल्व कर लें। B3 ये भी ऐसा ही था। लोग KP और RT 0, 0 कब होगा? लोग KP/KC प्लस लोग RT प्लस ही है ना यहाँ पे, या मल्टीप्लाई है? तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, लोग KP/KC इंटू RT, क्योंकि प्लस तब करते हैं जब ऐसे हो। और इसका एंटी लोग ले ले तो ये ऐसे लिख सकते हैं KP/KC RT। लोग 1 0 होता है, थिंक तो 1 आ जाएगा एंटी लोग, क्योंकि लोग 1 0 होता है। ये निकाल लो फिर, KP/KC RT की पावर -1 आ गया। तो डेल्टा जी -1 आना चाहिए, चेक करो किसमें आ रहा है। बी में आ रहा है। चेक करो बेटा, इसकी जगह 0 की जगह क्या लिख लिया? लोग 1, लोग लोग कट गया, ऐसे आ गया। आगे देखो ई पार्ट में कोई C4 C4 देख लो, और E1F1। तो सब कुछ दिया तो हुआ बेटा, KP निकालना है, बस फॉर्मूला लगाना है। A2 का कितना है? 0.8, इक्विलिब्रियम पे है। B2 का कितना? 0.4। तो ये कितना रह गया? टोटल 2.8 है, -1.2 इनका निकाल दो। चेक करो किसने किया ऐसे। किसने किया बेटा ऐसे? आंसर आया आपका। इसका KP निकाल देना, ठीक है। E1 एंड F1 कर रहा हूँ। दो मोल्स पहले लिए हैं 1 लीटर में। रिएक्शन है SO3 प्लस CO गैस। पहले 2 मोल 1 लीटर में लिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्वेश्चन निकालो 1 ऑफ। अगर रिएक्शन क्वेश्चन 1 है तो पहले चेक करो कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, क्योंकि K दिया हुआ है 1/9। तो Q ज्यादा है, क्या लगता है फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? Backward. बैकवर्ड।
बैकवर्ड का मतलब ये 2 में से x कम होंगे, ये x कम होंगे, ये ज्यादा होंगे, ये ज्यादा। अब देखो कोई आंसर बनता है तो ये 4 से ज्यादा हो जाएंगे मिला के, ये 4 से कम हो जाएंगे, तो ऐसा आंसर बनता है। आंसर देखो क्या दिया इसका E1 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिला के, एक तो बी सही दिया, एक सी सही दिया, पहले बी चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, ये हो गया 2 + x, ये हो गया 2 - x, x कट गया 4 आ गया, ठीक है बी करेक्ट हो गया। सी देखते हैं। रेशो जो है सल्फर डाइऑक्साइड बाय इक्विलिब्रियम पे <<1 मोल लिख लो बेटा, CO के 2 + 1 है, इसके 2 - x है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ठीक है <<1 आएगा, ये भी सही हो गया। टोटल मोल्स हमने कितने डाले थे, 2 2 4 4 8 डाले थे, 8 ही रहेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन होती है, अगर एक और एक दो रिएक्ट करते हैं, दो बन भी जाते हैं, तो जितने मोल डालोगे आप उतने ही रहेंगे। हाँ रेशो उनकी चेंज होती रहेगी, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन टोटल मोल सेम ही रहेंगे जब तक डेल्टा एम जी 0 है, क्योंकि जितने रिएक्ट करते हैं उतने बन जाते हैं, तो ए गलत है। टोटल मोल्स विल रिमेन सेम जब तक रिएक्टेंट और इक्वल है तब तक। चेक करो ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ आ गया कि नहीं। E1 F1 कर रहा हूँ। K1 K2 गिवन है, ये रिएक्शन जो बनानी है कोई बताओ कैसे बनेगी। पहले तो मुझे लगता है पहले का कोएफिशिएंट 2 करना है, 2 करना है, तो K1 का तो पावर 2 कर दिया, K2 सेम ही रखा है, तो कोएफिशिएंट नहीं चेंज करना। कौन सा ऊपर लिखें कौन सा नीचे लिखें, बता सकता है कोई। K2 ऊपर सर K1 K2 ऊपर आएगा। का स्क्वायर नीचे आएगा, चेक करो, क्योंकि ये SO2 ऑपोजिट साइड पे दिख रहा है मुझे फाइनल इक्वेशन में, तो इसका नीचे आएगा। तो जो सेम साइड पे होता है वो ऊपर आता है, जो ऑपोजिट साइड पे आता है वो नीचे लिखे जाते हैं। इन्हें ऐसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कोएफिशिएंट बेटा चेंज करके पावर्स बना लो, बाद में तो सिर्फ इतना देखना है कि फाइनल रिएक्शन में जो सेम साइड पे लिखा हुआ है ऊपर लिखते जाओ, जो ऑपोजिट साइड पे दिख रहे हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड पे दिख रहे हैं नीचे लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। आगे देखो G और H में, H1 कर रहा हूँ बेटा, H1 इज H1 and H2 का। H1 में अगर Kc पता है तो Kc कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बताता है हमें कितना है, 0.05। अब 0.05 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के तभी बनेंगे अगर कैल्शियम कार्बोनेट के मिनिमम मास, कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने मोल्स होंगे, मिनिमम 0.05 होंगे मिनिमम, तभी बनेंगे, वैसे उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें। तो
मास कितना दें चेक कर लो तुम। ये मोलैरिटी है इसकी 0.05। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं, डिवाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.05। वॉल्यूम पता है कितने लीटर है, 6.5। तो ये निकाल लो, इससे वेट बना लो इंटू 100 करके, चेक करके देखो आंसर कितना आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स आगे, वेट कैसे बनता है इसका, एक का 100 है तो इंटू 100 कर दो। 42.5 ग्राम आ जाएगा वेट। फिर से देखते हैं, हमें कहता है भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो कितना वेट डालें कम से कम। तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड की मोलैरिटी इतनी चाहिए। अब हमें ये भी पता है भी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मोलैरिटी है उतना तो कम से कम ये होगा, क्योंकि एक रिएक्ट करेगा तो एक बनेगा। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जितने चाहिए उतने ये ले लिए। इससे मैंने मोल निकाल लिए क्योंकि वॉल्यूम 6.5 है। मोल इतने डाल देंगे तो वेट कितना डाल देंगे इंटू 100, है ना। इसका वेट बना देंगे। वेट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 100। नोट कर लो बेटा, H1 H2। वैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, चलो ये अप्रॉक्स लेके लिया, मिनिमम मास की बात की है हमने। वो कह रहा है भी बिलो विच डीकम्पोज कंप्लीटली लिखा हुआ है, कंप्लीट हो जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए इसमें। नेक्स्ट है सी सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे बन रहा है 2CO गैस। इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है 12 है, 50% CO2 रिएक्ट करता है तो Kp निकाल दो। तो 1 माइनस एक्स 2x Kp इज इक्वल टू 2x कितना दिया हुआ है 50%, तो 1 माइनस 0.5, ये कितना हो गया 2 इंटू 0.5। मोल्स आगे चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये भी पढ़ा हमने। Kp इज इक्वल टू Kn कितना आ गया, इसके मोल्स हैं 1, 1 का स्क्वायर डिवाइड ये आगे 0.5, इसकी 1। टोटल प्रेशर देख लो कितना दिया हुआ है 12 डिवाइड, टोटल मोल्स हो गए 1.5, ये 0.5 बचे 1.5, होल पावर कितनी है 1। 12 बाई 0.5 इंटू 1.5। करोगे बेटा सोल्व इसे, 24 हो गया। 16 atmosphere. 16 16 Kp 16 आ रहा है, चेक करना आंसर कोई बन रहा है। जी आंसर है। आगे देखो, आई आई का मैंने अभी करवाया, I1 तो है ना, I1 अभी करवा दिया क्लास में, अभी हमने किया डिस्कस। I1 बेटा चेक कर लो, अभी कॉपी पे कर लिया ना मैं अल्फा का रिलेशन। Yes, sir. आगे देख लो, और कोई आई में I2 I3 I4 जे में चेक कर लो। जे में कोई डाउट है, और लास्ट बी चैट क्लियर है।
डेल्टा जी का रिलेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया था। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो 0 होता है, पर डेल्टा जी नोट जो है ये होता है -2.303 RT log ऑफ के। तो कभी के निकालना है, डेल्टा जी दिया होगा, डेल्टा जी निकालना है, के दिया होगा, नहीं तो के जो हमने क्वेश्चन किया निकालने वाले, पहले के निकाल लो या वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू 0.082 वाली पुट करनी है, लीटर एटमॉस्फेयर वाली, क्योंकि के हमारा या तो के सी होगा या के पी, दोनों ही इसमें होते हैं एटमॉस्फेयर वाले में। में से कोई पूछना बेटा, जे और के में से कोई डाउट है? ठीक है, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। इसका तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और एमटीजी फिंगर टिप्स में तुम्हें मिक्स मिलेंगे, पहले 50 केमिकल के मिलेंगे। तो एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लो, 50 क्वेश्चन उसमें जो है एमटीजी फिंगर टिप्स में से कर लो, और इतने की क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। और एक दिन हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे इसकी, नेक्स्ट वीक आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ।